किसी भी प्रदेश की अगर हम उसके विकास की बात करें तो वो सबसे ज़्यादा अहम भूमिका निभाते हैं उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसकी जो कनेक्टिविटी है। और कनेक्टिविटी की बात करें तो चाहे वो रोड कनेक्टिविटी हो, रेलवे कनेक्टिविटी हो या फिर एयर कनेक्टिविटी हो, उससे प्रदेश का विकास बहुत ज़्यादा होता है। आ- आमतौर पे हम देखते हैं कि शहरों के जिस तरह से शहरीकरण हो रहा है और ज़्यादातर लोग शहरों में आ रहे हैं गांव गांव देहात से, तो शहरों की जो लोड है वो कहीं ना कहीं बढ़ रहा है। और कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि लोग जो हैं वो ज़्यादा अब जो शहरों की तरफ मूव करके अपने आप को जो समृद्ध करने का प्रयास वो लगातार कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर हम कनेक्टिविटी की बात करें और जम्मू शहर की बात करें तो जम्मू शहर भी लगातार उसका भी विकास हो रहा है, उसका विस्तार हो रहा है। और विस्तार के साथ ही लोग जो हैं वो सिविल एविएशन की तरफ ज़्यादा बढ़ रहे हैं, एयर ट्रैवल बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। साफ तौर पे जम्मू एयरपोर्ट जिस तरह से उसमें भी अब बहुत ज़्यादा हम बात करें उसकी डेवलपमेंट हो रही है, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाया जा रहा है। और कुछ नए जो सिस्टम हैं फ्लाइट्स के लिए उसे भी हाल ही में इंस्टॉल किया गया है। इस सब पे मैं ज़्यादा बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर प्रभात रंजन ब्यूरिया साहब हैं, जो कि डायरेक्टर है एयरपोर्ट अथॉरिटी जम्मू के। सर, सबसे पहले आपका स्टेट टाइम्स में बहुत बहुत स्वागत है। सर, धन्यवाद। जिस तरह से हम अभी के दिनों में देख रहे हैं, फॉग बहुत ज़्यादा पड़ रही है। विंटर्स में हम आमतौर पे देखते हैं फॉग बहुत बहुत ज़्यादा होती है, तो कई फ्लाइट्स को जो है शेड्यूल डिले हो जाता है, कुछ को कैंसिल भी करना पड़ता है। हाल ही में जो नया जो कमीशनड हुआ है, एक मशीनरी लगाई गई है, सर वो किस तरह से काम करेगी और उसके लगने से जम्मू एयरपोर्ट में जो फ्लाइट्स को डिले हो जाती थी वो फॉग की वजह से, वो समस्या किस तरह से हल हो जाएगी सर? हम लोग को ये बड़ा खुशी का बात है। अगर दिसंबर 31 दिसंबर के दिन, नया वर्ष का एक दिन पहले हम लोग ने इंस्ट्रूमेंटल लैंडिंग सिस्टम यहाँ कमीशन किया है एवं यहाँ दिस ऑल्सो बिकेम फुली ऑपरेशनलाइज। ये इंस्ट्रूमेंटल लैंडिंग सिस्टम हमारा बहुत पहले से लगना था। जब हमारा रनवे एक्सटेंशन का काम शुरू हुआ जी। उसी टाइम से हमारा पुराना जो इंस्ट्रूमेंटल लैंडिंग सिस्टम को हम लोग निकाल दिया था, तो उसका जगह में ये न्यू प्रोक्योरमेंट हुआ। ये एडवांस प्रिसिशन इंस्ट्रूमेंटल लैंडिंग सिस्टम है। पुराना से ये कहीं गुना बेहतर है। इसका जो विजिबिलिटी है 800 मीटर का अंदर में हमारा जहाज़ लैंडिंग कर सकते हैं। बेसिकली जम्मू में इस साल का जो सिचुएशन रहा, विगत साल से ये थोड़ा भिन्न था जी। यहाँ हमारा कम से कम जीरो विजिबिलिटी पोजीशन में पहुँच गया था। तो इसके वजह से बहुत सारी फ्लाइट डिले हुआ, कैंसिल भी हो गया, तो बहुत तकलीफ से उठाना पड़ा। तो हम लोग का ये प्रोजेक्ट बहुत दिन से होना रेडी हो गया था, बट कुछ कारणवशत तो उसमें इंस्टॉलेशन में डिले हुआ थोड़ा, बट फिर भी इसको हम तुरंत उसको इंस्टॉल किया गया। इसके अलावा इसका द्वारा आपका कहीं भी फ्लाइट 800 मीटर विजिबिलिटी में आराम से लैंड कर सकते हैं। जी। कैंसिलेशन का चांस बहुत कम रहेगा। सर, एक चीज़ और, अगर जिस तरह से हम बात करें जम्मू एयरपोर्ट के रनवे की, वो बहुत उसको देखा जाता था कि शॉर्ट रनवे था और उस वजह से कई फ्लाइट्स जो थी उनको बहुत मुश्किल होती थी। और साफ तौर पे अब जो रनवे एक्सटेंशन का भी काम चल रहा है वो तो कब तक कंप्लीट हो जाएगा सर? और उससे क्या कुछ एयरपोर्ट को जो है और बेनिफिट होंगे आगे रनवे की स्ट्रेंथ बढ़ने से? देखिए, अधुना दिस रनवे हमारा जो है 6700 फीट लंबाई है। जी। तो ये 6700 फीट मतलब एयरबस 320 जो सीरीज है, ये आराम से लैंड कर रहा है। बट थोड़ा मोड़ा लोड रिस्ट्रिक्शन होता है। लोड रिस्ट्रिक्शन में फुल कैपेसिटी में जहाज़ आ नहीं पाता है, बट सेफ्टी अदर क्राइटेरिया में कोई प्रॉब्लम नहीं 6700 में लैंडिंग और टेकअप करने के लिए। और जहाँ तक रनवे विस्तारीकरण का ये है, वो हमने 1300 फीट, तो टोटल करीब करीब हम 8000 फीट रनवे रेडी करेंगे। जी। तो वो कार्य त्वरान्वित है। तो ये हमारा मार्च 2021 सुधा कंप्लीट हो जाएगा। तो ये कंप्लीट होने के बाद कि हमारा लंबा रनवे होगा, तो इसीलिए आसान होगा लैंडिंग के लिए। बाकी जो जहाज़ में जो लोड पेनल्टी है, जो कम पैसेंजर लेके जहाज़ लैंड कर रहा था, वो फुल कैपेसिटी में आएगा। इसके अलावा हमने रनवे लंबा होने से हमारा नाइट लैंडिंग भी फैसिलिटेटेड होगा। नाइट लैंडिंग में हमारा जो एयरपोर्ट, रात में भी हमारा एयरपोर्ट चालू रहेगा। तो रात में विमान अवतरण करना, उतरना, आवाजाही सर, चलता आप रहेगा। नाइट लैंडिंग की आपने बात की, तो क्योंकि हमारा जम्मू कश्मीर जो है ये टूरिज्म प्रदेश है,
तो लोगों की जिस तरह से कश्मीर जो एयरपोर्ट है वो श्रीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जम्मू की बहुत समय से ये मांग रही है, क्योंकि वैष्णो देवी की यात्रा के लिए लोग विदेशों से भी आते हैं, भारत के हर कोने से आते हैं। उनकी ये डिमांड रही है कि आपने बोला कि नाइट फ्लाइट्स भी आएँ, इसको इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया जाए ताकि ये दिन के साथ साथ रात को भी ऑपरेशनल रहे। तो क्या कुछ आने वाले समय में हम देख सकते हैं कि यात्री जो हैं वो जो थ्रू आउट जो पूरा दिन है 24 घंटे में कभी भी यहाँ पे फ्लाइट्स के जरिए आ सकते हैं? इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहीं सिटी में और कहीं एयरपोर्ट को बनाने के लिए उसका कुछ नॉर्म्स होता है, तो जो कि मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स प्लस स्टेट गवर्नमेंट जी। तो उनका एक लेवल से हाई उच्च स्तरीय लेवल से उसका डिसीजन लिया जाता है। अगर यहाँ से डिमांड अगर जाएगा, अगर इंटरनेशनल पोटेंशियल है, तब उसको ऊपर में उन लोग विचार करेंगे। मिनिस्ट्री लेवल में इस बात को उठाना जरूर है। सर, जिस तरह से अगर हम देखें कि बहुत ज़्यादा इसका लोड भी बहुत बढ़ रहा है जम्मू एयरपोर्ट का, पैसेंजर्स बढ़ते जा रहे हैं दिन ब दिन, और क्या एक नए टर्मिनल का भी हम सुन रहे थे कि चर्चा चल रही है कि नया टर्मिनल जम्मू के लोगों को मिलेगा? यस, इस जो प्रेजेंट टर्मिनल बिल्डिंग को हम लोग विस्तारीकरण किया था 2017 में कंप्लीट हुआ। ये जो पैसेंजर पीक आवर जो पैसेंजर के लिए कैपेसिटी है, ये कैपेसिटी में अभी ठीक चल रहा है जी। हो सकता है, हम उम्मीद करते हैं 2-3 साल के बाद ये कैपेसिटी भर जाएगा। तो पीक आवर का जो चीज़ है, अगर नंबर ऑफ फ्लाइट्स मोर होगा तो ये पर्टिकुलर आवर में ये कंजेशन दिखाई जाएगा जी। तो इसीलिए ऑलरेडी प्लानिंग हो चुका है। स्टेट गवर्नमेंट लेवल से बातचीत हो चुके हैं, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया एवं मैनेजमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट का हाईएस्ट अथॉरिटी से बात हुआ। तो उसके लिए एक विधिवत योजना प्रस्तुत है। तो स्टेट गवर्नमेंट हमको बेलीचरणा में करीब करीब 137 एकड़ लैंड हमको देंगे जी। तो वो लैंड मिलने के बाद हम एक नया टर्मिनल बनाएंगे। उसमें सारी आधुनिक सुविधा रहेगा, एरोब्रिज से शुरू करके जितना जितना पैसेंजर सुविधा उसमें रहेगा, उसका भी कैपेसिटी बढ़ेगा। तो उसके सामने कार पार्किंग, जितना जितना आनुषंगिक व्यवस्था है उसका सब प्रावधान किया जाएगा। तो वो अभी स्टेट गवर्नमेंट का स्तर में है, जैसे हैंड ओवर करेंगे हम उसको बनाना शुरू करेंगे। सर, कोरोना काल की बात करें तो बहुत बढ़िया काम किया। अगर हम एविएशन तमाम एयरपोर्ट्स की बात करें, हम जम्मू एयरपोर्ट की बात करें, बहुत ज़्यादा हमारे जम्मू कश्मीर में जो कोविड के केसेस कम रहने का कारण जो है कहीं ना कहीं हमारी यहाँ की जो पॉलिसी है वो भी रही है। हम अगर बात करें कोरोना काल में, जिस तरह से अभी तो केसेस धीरे धीरे कम हो रहे हैं, लेकिन जो नया स्ट्रेन अभी यूके से चला है वो पैसेंजर्स भी जम्मू आ रहे हैं, तो उनको लेकर क्या कुछ तब्दीली की गई है टेस्टिंग को लेकर या उनकी चेकिंग को लेकर? क्योंकि बीच में लोग ज़्यादा आ रहे थे थ्रू आउट इंडिया से या अब्रॉड से, तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं ढिलाई हो गई थी, लेकिन अब नए स्ट्रेन के आने के बाद कहीं ना कहीं ज़्यादा जो है एक बार फिर खतरा बढ़ गया है। इसका लिए एसओपी ऑलरेडी इन प्लेस। तो जैसे कोई भी पैसेंजर इस तरह का ब्रिटेन से आ रहा है, भी कहीं बाहर से आ रहे हैं, तो उसमें फ़्लाइट में हमारा फ़्लाइट जो क्रूज है उसको अनाउंस किया जाता है। इस तरह का जो पैसेंजर है वो अपना डिक्लेरेशन देता है, और जैसे ही एयरपोर्ट में अवतरण करेंगे हमारा पर्टिकुलर जम्मू में, तो उनके लिए हमने सेपरेट काउंटर बनाया। तो उनका जो टेस्टिंग वगैरह है, उनको आरटीपीसीआर टेस्ट जो है हमारा गवर्नमेंट ऑफ हेल्थ डिपार्टमेंट से करा रहा है, जम्मू गवर्नमेंट जे&के गवर्नमेंट से। तो आरटीपीसीआर टेस्ट के बाद अगर उनको पॉजिटिव मिला, देन उनको इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन दिया जाता है। अगर फ्री कोई नेगेटिव मिला तो देन उनको होम क्वारंटाइन भेजा जाता है। वो जैसे गाइडलाइन इन प्लेस उसको हम लोग पालन कर रहे हैं, हमने फैसिलिटेट कर रहे हैं जम्मू एयरपोर्ट में। सर, एक बहुत इशू पिछले दिनों हमने देखा था, लास्ट ईयर से ही चल रहा है, एयरपोर्ट के बाहर स्टेट लैंड थी और वहाँ से फैमिलीज़ को हटाया गया था। सिविल एडमिनिस्ट्रेशन ने हटा के उसको एयरपोर्ट अथॉरिटी को वो जगह दे दी। वो फैमिलीज़ अभी भी उनको कंपनसेट कहीं ना कहीं नहीं हुआ है, नहीं मिला है। तो वो आए दिन जब वो यहाँ से गुजरते हैं या फिर जब भी वो मीडिया से बात करते हैं, वो ये कहते हैं कि हमारे घर तो हमारे से छीन लिए, लेकिन अभी तक एयरपोर्ट अथॉरिटी ने वहाँ पर कुछ बनाया नहीं, कुछ शुरुआत नहीं की है। तो जनता की जानकारी के लिए कि क्या वहाँ पे क्या कुछ बनने जाएगा, क्योंकि अभी भी वहाँ पर कुछ काम शुरू नहीं हुआ है। वो लैंड बहुत पहले से एयरपोर्ट अथॉरिटी ने लेने का प्रोग्राम किया था, स्टेट गवर्नमेंट से बात हुआ था, उसके वजह से जितना ज़रूरी कंपनसेशन वगैरह हमने स्टेट गवर्नमेंट को डिपॉजिट कर दिया था। वो लैंड बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जम्मू एयरपोर्ट में बाहर से जो पैसेंजर आते वो सड़क पे खड़ा रहते। कोई गाड़ी, कोई टैक्सी में जाने के लिए उनको सड़क में खड़ा रहता है, जो भी रिस्क है उनका लाइफ के लिए। तो ये सब लेके हमने एक डेजिग्नेटेड स्पेस जो भी है उस एरिया में जो लैंड लिया, उसमें हम एक कार पार्क बनाएगा। वो कार पार्क में पैसेंजर आएंगे,
अराइवल से सीधा वो कार पार्क में आएंगे, वो अपना टैक्सी वगैरह लेके जाएंगे। तो उसके लिए हमने ऑलरेडी टेंडर कर चुका हूँ, एयरपोर्ट अथॉरिटी ने वो काम शुरू किया, कंट्रैक्टर आप देखेंगे काम और शुरू हो रहा है। तो हम प्रावधान लगा मार्च तक उसको कंप्लीट किया हो जाएगा। सर एक दिक्कत परेशानी और आम हम यात्रियों को देखते हैं आती हैं, जब वो एयरपोर्ट की तरफ आते हैं या फिर उनको जाना पड़ता है टूवर्ड सिटी की तरफ, तो वो सतवारी चौक से जब एयरपोर्ट के लिए आते हैं तो बहुत ज़्यादा कंजेशन है, कई बार ट्रैफिक जैम की वजह से फ्लाइट्स पकड़ने के लिए वो सड़क पर भाग रहे होते हैं। तो उसको लेकर क्या एयरपोर्ट अथॉरिटी ने कोई जम्मू एडमिनिस्ट्रेशन को बोला है कि रोड की वाइडनिंग हो या फिर कोई अलग से ऐसी सड़क आ जाए जो कि सतवारी को से कनेक्ट होते हुए जो सीधा टर्मिनल तक आ जाए? इसके बारे में मेरे को कोई सूचना नहीं है। ये स्टेट गवर्नमेंट का सब्जेक्ट है, वो कुछ कर रहे हैं। बट हमारा उम्मीद है हमारा कार पार्क बन जाने से थोड़ा ट्रैफिक रेगुलेट होगा। जो पहाड़ में पार्किंग तो करते हैं आदमी रास्ता का ऊपर में, होना नहीं चाहिए, वो डेजिग्नेटेड पार्किंग स्पेस में होना चाहिए। तो ये सब होने से गवर्नमेंट जब ट्रैफिक रेगुलेशन होगा तब वो प्रॉब्लम बहुत मात्रा से कम हो जाएगा, उसको उम्मीद करते हैं। सर एक लास्टली मैं आपसे सवाल पूछना चाहूँगा, जम्मू एयरपोर्ट की सिक्योरिटी जो है वो सीएसएफ के पास आ गई है। पहले यहाँ की जो सिक्योरिटी एजेंसीज थी वो देखती थी। सीएसएफ के आने से कितना यात्री अब यहाँ पे सुरक्षित है जम्मू एयरपोर्ट पे? नहीं, पहले भी सुरक्षित था, अभी भी सुरक्षित है। तो यही है, सीआईएसएफ एक स्पेशलाइज एजेंसी है जो कि एविएशन सिक्योरिटी में उन ट्रेन प्रॉपरली है जी। तो वो कर रहा है। ऐसे नहीं कि स्टेट पुलिस नहीं कर रहा था, स्टेट पुलिस भी सुचारू रूप से अपना सिक्योरिटी निभाया। अभी भी जम्मू में कोई भी इंसिडेंट ऐसे नहीं हुआ, तो अभी सीआईएसएफ भी उसी तरह से निभा रहा है, ऐसे कोई। जी, तो सर हम लास्टली जो आप नए टर्मिनल की बात करें तो क्या उम्मीद लगा सकते हैं, वो कब तक जम्मू की जनता को मिल सकता है? वो हमें जब ज़मीन मिल जाएगा देन हमें उसको बनाने में मिनिमम जो आकलन है 3 साल में हम लोग कंप्लीट करेगा एयरपोर्ट अथॉरिटी। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो ये आपको जानकारी के लिए हम आपको बता रहे थे कि जो नया सिस्टम कमीशन किया गया है जम्मू एयरपोर्ट पे, जिससे जो फॉग के समय भी फ्लाइट्स उतर सकेंगी, और उसके साथ ही जो नया टर्मिनल जैसे कि खुद रंजन साहब ने बताया कि सरकार ज़मीन दे देगी, उसके बाद एक नया टर्मिनल बन जाएगा। क्योंकि फिलहाल के कुछ समय पहले हम देखें तो ऑलरेडी जम्मू एयरपोर्ट का जो टर्मिनल था उसको बनाया गया था, उसे तैयार किया गया था। अब जिस तरह से पैसेंजर्स बढ़ रहे हैं जम्मू एयरपोर्ट पे, तो डिमांड यही है कि एक नया टर्मिनल बने। और फिलहाल जिस तरह से रनवे भी ब्रॉड हो रहा है, उस वजह से फ्लाइट्स जो हैं वो अब नॉर्मली ज़्यादा ऑपरेशनल होंगी और दिन के साथ रात में भी आ सकेंगी। तो एक बहुत ही बेहतर जो सर्विस है वो इस समय जम्मू एयरपोर्ट दे रहा है। और हमारे साथ बात करने के लिए डॉक्टर प्रभात रंजन भियोरिया साहब जुड़े थे, इनका बहुत बहुत शुक्रिया। और बाकी अपडेट के लिए आप लगातार यूं ही बने रहे स्टेट टाइम्स के साथ। वीडियो जर्नलिस्ट पवन शर्मा के साथ ख्वाहिश पटेल, जम्मू।